कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपको वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा मदद करती हैं। और साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट। ऑस्टियोपोरोसिस में देखिए कैसे हड्डियां आपकी ऐसी हो जाती हैं, हड्डियों के अंदर ऐसी छन्नी हो जाती है, यानी छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। यानी आपकी जो हड्डियां होती है ना, अगर ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाए तो फिर हड्डियां इस तरह से हो जाती हैं जो आपके फ्रैक्चर के रिस्क को बढ़ा देती है। अगर हड्डी कमजोर हो जाएगी, अंदर से ऐसे छेदों से भर जाएगी, तो वो टूटने में उसे कितना वक्त लगेगा। यस। तो इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों को। तो इसमें आपको उसमें भी प्रिवेंशन मिल रही है, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जॉइंट पेन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसकी जो एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, ये आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाती है। यस। जो भी हमारे एथलेटिक्स हैं, जो भी हमारे प्लेयर्स हैं, या फिर हम लोग अगर फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस को और अच्छा बनाती है। ये इम्यूनिटी और ओवरऑल वाइटलिटी को इम्प्रूव करती है। और साथ ही साथ ये सपोर्ट करती है आपकी कनेक्टिव टिश्यूज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ओके। लिगामेंट्स भी आजकल बहुत बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत ही जल्द थोड़ा सा ऐसे पाँव मुड़ गया कि नहीं, लिगामेंट फ्रैक्चर्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यस। तो इसमें भी आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगेन वी आर हैविंग कोरियन जिंक्सिंग, एनर्जी बूस्टर जिसको कहा जाता है। जिंक्सिंग के बारे में आपको पता है, जिंक्सिंग अपने आप में ही एक ऐसा पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो आपके स्टेमिना के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉट ओनली स्टेमिना, बट ये आपके एंटी एजिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये एनर्जी तो बूस्ट करती ही करती है, आपकी थकान मिटाती है, आपकी टायर्डनेस को कम करती है। साथ ही साथ ये आपके ओवरऑल वाइटलिटी एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। जैसे ये भी हमारे प्लेयर्स के लिए, एथलेटिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारी रिट्रीव में सिर्फ एक जिंक्सिंग नहीं है, इसके अंदर दो जिंक्सिंग है। एक कोरियन जिंक्सिंग है और एक साइबेरियन जिंक्सिंग है। ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नाउ इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये मॉड्यूलेट करती है कॉर्टिसोल रेस्पॉन्स। ओके। कॉर्टिसोल जिनमें बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है ना, तो उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, रात को नींद नहीं आती है, वेट बढ़ता रहता है, अनवांटेड भूख लगती रहती है, जैसे रात को बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। ये सारी चीजें कॉर्टिसोल की वजह से बहुत ज्यादा होता है। तो कॉर्टिसोल को ये बैलेंस करती है। कॉर्टिसोल देखिए बॉडी में होना भी जरूरी है, मगर उसकी अधिक मात्रा बढ़ जाए तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो उसकी अधिक मात्रा को ये कम करने में मदद करती है। स्ट्रेस रिडक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बॉडी के स्ट्रेस को इसको हेल्प करती है कम करने में, मॉडरेट करती है कॉर्टिसोल रेस्पॉन्स, प्रमोट कर रही है रिलैक्सेशन एंड मेंटल बैलेंस, एंड आल्सो सपोर्ट्स योर इमोशनल वेलबींग्स। बहुत सारे लोग होते हैं ना, छोटे छोटे बातों पे इमोशनल हो जाते हैं। यस। अभी कुछ रील्स में ही कुछ देख लेते हैं तो फिर आंसू आ जाते हैं, आते ही नहीं। मैं तो वैसे ही है, बहुत इमोशनल, बात बात पे रोने वाली। यस। बहुत ज्यादा इमोशनल। तो ये आपके सपोर्ट करती है इमोशनल वेलबींग्स को, helps to reduce stress and support and calm you and balance your mind, which is nowadays very important। बोलिए यार ये सही है कि नहीं? आज हम सभी को क्या चाहिए? एक शांत दिमाग चाहिए। यस। सभी को। क्यों ना, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे स्ट्रेस चलते रहते हैं। सुबह उठते ही अच्छा मेरा जूम सेशन कैसा होगा, कितने लोग आएंगे, फिर 10 बजे मेरा जूम है, फिर 12 बजे है, फिर 3 बजे है, फिर मैं क्या मेंटेन करूंगी, घर पे क्या करूंगी, क्या खाना बनाऊंगी। कितने सारे टेंशंस होते हैं या नहीं होते? हर किसी के अलग अलग टेंशंस होते हैं। मुझे ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों की अपनी टेंशन होती है, मुझे स्कूल जाना है। यस। तो ये सारी चीजों में आपकी अगर मेंटल कामनेस रहेगी तो मैं अच्छी तरह से हर एक चीज को प्लान कर पाऊंगी। यस। यस। मुझे ये करना ही तो है, हर रोज तो करना है। यस। हर रोज ड्यूटी जाना है, हर रोज उठना है, हर रोज ब्रेकफास्ट करना है। कौन सा वो चीज है जो हर रोज हम नहीं कर रहे हैं? यस।
तो प्लान भी हमें हर रोज करने हैं। 2 प्लान्स चिराग सर ने जैसे कहा आप लोगों को, एवरीडे 2 प्लान्स, कोई हो या ना हो। तो उसी तरह से आप अगर मेंटल कामनेस को बरकरार रखेंगे तो चीजें आसानी से हो जाएंगी और आपको कुछ भी, ना आपको हेडेक लगेगा, ना आपको स्ट्रेस फील होगा, और ना ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं कैसे करूंगी कैसे करूंगी, ये कैसे करूंगी नहीं होगा, मैं आराम से सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसे होगा। यस, उसके लिए मेंटल कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ कोरियन जिनसिंग सेक्सुअल वेलनेस को भी बढ़ाती है। यस, जो आजकल कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ रेडिएशन, पोल्यूशन, कॉर्टिसोल एंड ऑल्सो स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा इनबैलेंस होते हैं। तो इसमें भी ये आपके ब्लड फ्लो टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एनहांस करती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैकेनिज्म 3 क्या होती है, इनहांस करती है सर्कुलेशन एंड ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ब्रेन की जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको सही संदेश पहुंचना चाहिए। यस, सही संदेश पहुंचेगा तब तो वो एक्टिवली काम करेंगे ना। अभी वो मुझे संदेश ही नहीं देंगे तो मैं कैसे यहाँ पे जूम पे बोल पाऊंगी। तो इसीलिए न्यूरोट्रांसमीटर्स, आज बहुत सारे लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही है। आज न्यूरो डॉक्टर्स के पास, न्यूरोलॉजी डॉक्टर्स के पास इतनी ज्यादा भीड़ होती है। यस, मेरे हर किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। आज ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो पा रहा है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर सही से काम नहीं कर रहे। यस, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? रिट्रीव। यस, रिट्रीव चाहिए आपको। नाउ नेक्स्ट इज क्यूरोसिटिन। क्यूरोसिटिन आपको प्याज में भी मिलता है, जो एक अमेजिंग, इसको क्या कह सकते हैं, ये फ्लेवोनॉइड है। ओके, और ये बहुत ही पावरफुल फ्लेवोनॉइड है जो अपनी एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए भी, प्लस एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यून सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज के साथ पाई जाती है, यानी आपके इम्यूनिटी को भी ये बढ़ाती है। और बहुत सारे लोग हैं ना, बिल्कुल भी प्याज, और जो प्याज लहसुन ये सारी चीजें नहीं खाते हैं। डॉक्टर्स आजकल आप लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स है ना, कहते हैं कच्चा प्याज खाया करो, वो बहुत हेल्दी, एज अ मेडिसिन खा लो। अगर आप ऐसे नहीं खाते हो, बहुत सारे नहीं खाते हैं लोग, तो डॉक्टर्स आजकल बहुत सारी जगहों पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पे आपको कच्चा प्याज खाना चाहिए, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है, ब्लड थिनिंग के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ओके, एंटी इंफ्लेमेटरी हेल्प करती है आपको, आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में, स्वेलिंग कम करने में मदद कर रही है, आपकी इम्यून को सपोर्ट दे रही है, यानी आपकी इम्यूनिटी को और पावरफुल बनाती है। नाउ एंटी एलर्जिक, जो लोग भी एलर्जिक बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें पेशेंट जो हमारे होते हैं वो एलर्जिक होते हैं, किसी भी चीज से उन्हें एलर्जी हो जाती है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। अगेन लंग्स प्रोटेक्शन, डेफिनेटली एलर्जिक है तो फिर लंग्स को तो प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये हम कहाँ पे दे सकते हैं? बहुत सारे लोगों को एयर पोल्यूशन, एस्थमा, यस, अभी थोड़ी सी धूल से, स्मेल से पोल्यूशन हो जाती है, उन सभी लोगों को हम इसको दे सकते हैं। और साथ ही साथ मैकेनिज्म 3 की बात करें तो ये भी आपके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करती है, which is very important. Okay, now next is Siberian ginseng. Siberian ginseng का भी सेम ही है, ये भी आपके स्ट्रेस को कंट्रोल कर रही है, आपके थकान को मिटा रही है, आपकी स्टेमिना को इम्प्रूव करती है, और इसके साथ ये आपकी एडाप्टोजेनिक एक्टिविटीज ऑन एड्रेनल सिस्टम, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या काम कर रही है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कम करती है। ओके, अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, जैसे मेरे बॉडी के अंदर बढ़ते हैं, यस हर चीज मेरे साथ ही हो रही है, मुझे रिट्रीव की कितनी ज्यादा जरूरत है। सोचिए, अभी मैंने 2 रिट्रीव ऑर्डर किए हैं, बहुत जल्दी मेरे पास पहुंच जाएंगे, तो हो सकता है वैसे न्यूक्लियोमीटर की वजह से भी मेरी बहुत सारी स्ट्रेस वगैरह कम हो गई है। तो रिट्रीव के साथ आई होप आई कैन हैव अ मोर एनर्जेटिक लाइफ।
ना मैकेनिज्म 3 में ये क्या कर रही है, इम्प्रूव करती है रेसिस्टेंस टू स्ट्रेस। नाउ साइबेरियन जिंक्सिंग, अगर आप इसकी मेन मोटो देखेंगे तो ये आपके स्ट्रेस एडाप्शन को कंट्रोल कर रही है। यस, हेल्प कर रही है आपकी बॉडी को टू अडाप्ट टू फिजिकल, इमोशनल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस आपका बॉडी का हुआ जो काम या फिर किसी चीज की थकान से होती है, मेंटल स्ट्रेस आपके इमोशंस की वजह से हो रही है, और एनवायरमेंटल स्ट्रेस आज इतनी सारी जो न्यूज आ रही है, बहुत ही बुरा लगता है जब ऐसे न्यूज देखते हैं हम। अब उस न्यूज के बारे में सुबह सुबह आई थिंक वी शुड नॉट डिस्कस, मगर आप अगर देख रहे होंगे वायरल हो रही है कितनी सारी बच्चियों के साथ जो भी इतनी गलत चीजें हो रही है। पता नहीं हमारे भारत में कब गवर्नमेंट सुधरेगा या फिर कब कानून इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी जहाँ पे महिलाएं या फिर बच्चियां सुरक्षित घर से निकल पाएंगी। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जब ऐसी दुर्घटना होती है तो बहुत ही बुरा लगता है कि हम कैसे देश में आज भी जी रहे हैं जहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। इंडिपेंडेंस नाम का हमें मिला है, कौन सी आजादी है जहाँ पे हम आजाद से चल भी नहीं सकते हैं बाहर। यस, दैट इज वेरी पैथेटिक। क्या कर सकते हैं हम, ये कभी लोगों की मानसिकता ही वैसी है, तो मानसिकता को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ, हम अपने लोगों को, अपने पार्टनर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट जरूर दे सकते हैं, रिट्रीव, जो हमें और भी ज्यादा हेल्दी बनाएगा और ऐसी एनवायरमेंटल स्ट्रेस से हमें बचाएगा। यस, ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। नाउ जियाजेंथिन आपकी आंखों के लिए, स्पेशली आपकी आंखों के लिए बनी है। देखिए हाउ कलरफुल आवर रिट्रीव इंग्रेडिएंट्स, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है रेनबो। यस, अमेरिका के डॉक्टर्स कहते हैं आपका जो प्लेट है ना, आपका जो खाने का प्लेट है वो रेनबो प्लेट जैसा होना चाहिए, यानी कलरफुल होना चाहिए। उसमें एक, चलिए आप एक ऑरेंज ले लीजिए, ऑरेंज कलर की, उसमें टमाटोज होनी चाहिए रेड कलर की। यस, क्यूकम्बर होनी चाहिए ग्रीन कलर की, उसमें बीटरूट होनी चाहिए, उसमें आप ब्रिंजॉल ऐड कर सकते हैं पर्पल कलर के लिए, कैरेट ऐड कर सकते हैं आप अगेन ऑरेंज कलर के लिए, अगेन सम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फॉर ग्रीन कलर। यस, बहुत सारे कलरफुल, हमारे पास इतनी सारी सब्जियां हैं जो कलर से भरपूर है, मगर हम खा क्या रहे हैं? वही दाल चावल कोई भी सब्जी, बस इतना। यस, हम कलर्स के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मगर ये कलर थेरेपी भी बहुत काम करती है आपके बॉडी के अंदर। आपने नहीं सुना होगा तो उसकी जांच जरूर करिएगा। कलर थेरेपी वर्क्स अ लॉट इन योर बॉडी। तो चलिए जियाजेंथिन के बारे में जानते हैं, जो स्पेशली आपकी आंखों के लिए है। ये आपकी आंखों को कैटरेक्ट प्रिवेंशन, आपको ब्लू लाइट से बचा रही है, और साथ ही साथ ये क्या करती है, देखिए अब्सॉर्ब करती है ब्लू लाइट को। ओके, यानी आपकी आंखों तक वो उसे पहुंचने नहीं देती है, उससे पहले ही उसे ब्रेक कर देती है। और साथ ही साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हर एक बच्चे के लिए, हमारे लिए, हर किसी के लिए। बच्चे भी आजकल लैपटॉप में बहुत ज्यादा काम करते हैं ना, उन सभी के लिए हमारी ये जियाजेंथिन यानी रिट्रीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर बच्चे का नाम लिया तो फिर बच्चे को मत दे दीजिएगा प्लीज, 18 साल के बाद ही देना है। ओके, आफ्टर 18+। नाउ एंथोसिनिन आती है आपको ग्रेप सीड से, और इसके साथ हमारे यहाँ पे लॉट्स ऑफ बेरीज मिली है। यहाँ पे सिर्फ ग्रेप्स नहीं है, यहाँ पे बियर बेरीज है, थोड़े से हमारे इसको क्या कहते हैं जो नॉर्मल बेरीज हैं, ये क्रेन फ्रूट है, इसके साथ रेड चेरीज है, ब्लैक हमारी जो ग्रेप्स हैं, ये सारी मिलके आपको ये एंथोसिनिन प्रोवाइड करती है, जो आपके हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, ये आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए और एंटी एजिंग के लिए वंडरफुल रोल प्ले करती है। वैसे भी एंथोसिनिन बहुत जरूरी होती है आपके हार्ट हेल्थ के लिए, तो ये आपकी हेल्दी सर्कुलेशन के लिए मदद करती है। नाउ इट आल्सो प्रिवेंट्स योर आईज, और साथ ही साथ कैपिलरी फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। ओके,
विच इज आजकल उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। एंटीऑक्सीडेंट फ्री, आपकी जो फ्री रेडिकल्स है उसकी स्क्रीनिंग को कम करती है। और एडिशनल बेनिफिट में ये क्या दे रही है, आपकी लिवर हेल्थ को डिटॉक्सिफाई करती है। अगेन वी आर हैविंग प्यूरिफाइड वाटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विड बेस है तो फिर प्यूरिफाइड वाटर जरूरी है। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग बेटा कैरोटीन, जो कि कैरोटीनॉइड्स का काम करती है। अगेन आपकी विजन की सपोर्ट के लिए, यानी आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए, आपकी आंखों की क्लैरिटी के लिए। यस, और स्किन रिपेयर करती है आपको ये, आपके स्किन की, आपकी जो डैमेज हो जाती है ना अंदर हमारे सेल्स, स्किन के सेल्स को डैमेज को बचाती है। यूवी डैमेज से आपकी स्किन की रक्षा करती है। और साथ ही साथ ये कन्वर्ट करती है, हमारी बेटा कैरोटीन क्या करती है, ये आपके विटामिन ए, यानी विटामिन ए को कन्वर्ट करती है। आपकी जो भी खाना आप खा रहे हैं उससे सही विटामिन ए आपकी स्किन को प्रोवाइड करती है, आपके सेल्स को प्रोवाइड कर रही है। और एडिशनल बेनिफिट्स की अगर हम इसकी बात करें तो ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके आई हेल्थ को सपोर्ट करती है, आपके हार्ट हेल्थ को, और साथ ही साथ आपके हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए, यानी आगे चल के आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगेन वी आर हैविंग बेटा वल्गरिस, जो बीट रूट से मिल रहा है, बीट रूट के 0.5 ग्राम्स। बेटा वल्गरिस में क्या होता है, नाइट्रेट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी ऑक्सीजन डिलीवरी को अच्छा बनाती है, स्टेमिना को बढ़ाती है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है, आपके हार्ट को सपोर्ट कर रही है। और साथ ही साथ ये क्या कर रही है, कन्वर्ट करती है नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए बहुत जरूरी है, ये डाइल्यूट करती है आपके ब्लड वेसल्स को। और मैकेनिज्म 3 की बात करें तो ये इम्प्रूव करती है ऑक्सीजन डिलीवरी इनटू योर ब्लड वेसल्स। और हमारी पूरी एंटायर बॉडी में सही ऑक्सीजन का होना कितना जरूरी है। यस, आजकल आप हॉस्पिटल जाते ही सबसे पहले आपकी ऑक्सीजन चेक करते हैं। यस, फिर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। पहले क्या ऑक्सीजन इतना ज्यादा चेक किया करते थे लोग, नहीं करते थे ना, आजकल मगर चेक कर रहे हैं बिकॉज ऑक्सीजन की बॉडी में कमी होती जा रही है। अगेन वी आर हैविंग कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स का वही काम है, आपकी आंखों की सुरक्षा और आपकी स्किन की ग्लो को और अच्छा बनाना, ओवरऑल आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देना। अगेन वी आर हैविंग सिट्रुलिन, L-सिट्रुलिन, ये आपको वाटरमेलन में बहुत ज्यादा पाई जाती है और ये एक एक्टिव कंपाउंड है जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। वर्कआउट परफॉर्मेंस, यानी जिम वगैरह में जो लोग भी जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा, यानी जो लोग भी जिम्नास्टिक है ना, जिम वगैरह जाते हैं, अपने बॉडी का बड़ा ख्याल रखते हैं, उनको भी आप रिट्रीव दे सकते हैं। ओके, और इसके फायदे और इसके इंग्रेडिएंट्स एक बार बता देंगे तो वो आपसे मांग के लेके जाएंगे, क्योंकि वो वैसे भी इतने ज्यादा प्रोटीन शेक्स वगैरह लेते रहते हैं। और उनको जब हम बताएंगे कि हमारी जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें ये सारी चीजें हैं, देन डेफिनेटली दे विल हैव वन शॉट एवरी डे, और वो आपके अच्छे कस्टमर्स बनेंगे। बिकॉज जो भी वर्कआउट्स करते हैं ना जिम्स वगैरह में, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने हेल्थ को लेके। वो रेगुलर जिम जाएंगे, रेगुलर प्रोटीन शेक उनका होना चाहिए, बनाना शेक, प्रोटीन शेक, जो भी होती है सारी चीजें प्रोटीन के लिए, जो भी वेज नॉन वेज जो भी उनकी मात्रा होती है उसको वो सही फॉर्मेशन में लेते रहते हैं। और ये 1-2 दिन के लिए नहीं होता, ये सालों से अपने बॉडी के ऊपर काम करते हैं। तो आपको एक लंबे टाइम का, एक लॉन्ग टर्म कस्टमर चाहिए तो आप इनको यस, आप जिम्नास्टिक वाले लोगों को पकड़िए जो जिम बहुत ज्यादा चाहते हैं, जो अपने बॉडी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। यस, तो आपको एक अच्छा कस्टमर मिल जाएगा जो हर महीने 2 रिट्रीव बॉक्स तो जरूर लेंगे। यस, और उसके साथ एडिशनल बेनिफिट्स में ये आपको क्या करे, आपकी एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ा रही है। अगेन वी आर हैविंग ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपकी एंटी एजिंग के लिए, स्किन के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ ये हार्ट प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत अच्छी है। अगेन वी आर हैविंग ल्यूटिन। ओके, ल्यूटिन में पावरफुल बेनिफिट्स हैं, ये आई प्रोटेक्शन करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और साथ ही साथ ये
आपके जो एक्युमुलेट हो जाती है ना मैक्यूला, यानी आपकी आंखों के अंदर, जैसे मोतिया बिंदु वगैरह उसको कहते हैं, उसमें ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ओके, मोतिया बिंदु नहीं होगी आपको तो ये रिस्क ऑफ कैटरेक्ट्स उसमें बचाती है, आपको मेंटेन करती है, आपकी आंखों को क्लियरिटी, आपकी आंखों की जो लेंस को ना और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है, तो हमें चश्मे वगैरह नहीं लगेंगे। ओवरऑल हमारी जो विजुअल है वो और ज्यादा क्लियर होगी। तो हम एक बार सोचेंगे कि हम रिट्रीव को किस किस को दे सकते हैं। रिट्रीव हम हर किसी को दे सकते हैं, यस, जो हेल्दी रहना चाहता है, जो खूबसूरत दिखना चाहता है, और जिसे अपनी आंखों से बहुत ज्यादा प्यार है। ओके, नाउ लिपोसिन, लिपोसिन ये आपको आपके टमाटोस में मिलती है, बहुत ज्यादा टमाटर के अंदर होती है। तो इसके अंदर देखिए रेड कलर को यूज किया गया है, ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये न्यूट्रलाइज करती है साइलेंट ऑक्सीजन रेडिकल्स को। बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर ना फ्री रेडिकल्स के साथ कुछ साइलेंट ऑक्सीजन रेडिकल्स भी होती हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं, धीरे धीरे अंदर खोखला करती है हमारी सेल्स को। उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन है, और साथ ही साथ ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इनहेंसेस करती है नेचुरल डिफेंस सिस्टम, यानी बाहर की बीमारियों से लड़ने के लिए, और हेल्दी एजिंग को भी सपोर्ट कर रही है। अगेन रोज हिप्स आर वेरी पावरफुल फॉर, बिकॉज ये आपकी कोलेजन सपोर्ट कर रही है आपकी स्किन के लिए, प्रमोट करती है ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन, रेड्यूस करती है रिंकल्स एंड फाइन लाइंस। एंड मैकेनिज्म क्या है इसका, ये जो आपकी कोलेजन सिंथेसिस, यानी हमारी कोलेजन कम होने की वजह से भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे एजिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन ढीला पड़ना, स्किन में वो जो झुर्रियां आ जाना, ये सारी चीजें होती रहती हैं। ट्रेडिशनल यूज में रोज हिप्स को चाय बना के भी लोग पिया करते थे। ये बहुत ही ज्यादा चाइनीज जापानीज आज भी यूज करते हैं। नेचुरल, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन को और भी ज्यादा बेहतरीन खूबसूरत बनाने वाली है, और आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट देंगी, प्लस आपके जॉइंट सपोर्ट के लिए भी बहुत जरूरी है। अगेन वी आर हैविंग टर्मिनेला चेबुला, जिसको हम हर्तिका कहते हैं, हरड़ कहते हैं। हरड़ हमारे आयुर्वेदिक में मिलता है, जो डाइजेशन सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा है, और बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इट इज इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है, एलिमिनेट करती है टॉक्सिन्स को, यानी हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने में मदद कर रही है, और साथ ही साथ ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इम्प्रूव करती है। यस, आज हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी की वजह से हम जो भी खाते हैं फिर डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है तो फिर गैस फॉर्मेशन होता है, गैस फॉर्मेशन होता है तो फिर बॉडी के अंदर ही गैस जैसे फैलती है, आपको जॉइंट पेन्स, हेडेक, बहुत सारी चीजों में गैस की वजह से हार्ट अटैक्स भी होती है। यस, बिकॉज ये ब्लॉक करती है ना आपकी ब्लड सर्कुलेशन को, आपके ब्लड वेसल्स में जाती है। इट्स वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस है। खाना हजम होना बहुत जरूरी है, और खाने को चबा चबा के खाना बहुत जरूरी है, और खाना खाते वक्त कृपया करके ना मोबाइल ना टीवी कुछ भी नहीं देखना है। खाने को जो भी आप खा रहे हैं, रोटी चावल सब्जी कुछ भी आप खा रहे हो, कुछ भी जो भी आपका खाने का मन है, सबसे पहले आजकल जिसे कहते हैं ना, हम जीने के लिए खा रहे हैं या फिर खाना खाने के लिए जी रहे हैं, इन दोनों वाक्य में आपको सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हम किस लिए खा रहे हैं। ओके, चलिए, हम जीने के लिए खा रहे हैं या फिर खाने के लिए जी रहे हैं, कोई बात नहीं, दोनों ही वाक्य सही है। कमा रहे हैं तो खाना भी तो खाएंगे ना, पैसा कमा रहे हैं तो क्या हम हर चीज के लिए फिर अभी इतना भी नहीं खाएंगे, खाएंगे जरूर। तो खाते वक्त क्या करेंगे, हम किसी का ना मोबाइल रिसीव करेंगे, ना किसी की कॉल हम रिसीव करेंगे, ना ही मोबाइल देखेंगे, ना ही टीवी देखेंगे। आजकल ना सभी पेरेंट्स से निवेदन है, मेरे घर में भी वही हो रहा है, मेरी भाभी मेरे बच्चे को फोन पकड़ा के बिठा के रखती है हमेशा, खाते वक्त भी बड़ा बुरा लगता है, उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते, बच्चा भी एडिक्टेड हो चुका है, मोबाइल नहीं देखेगा तो खाना नहीं खाएगा। इधर मैं उसे खिलाती रहती हूँ, उधर वो मोबाइल में ये अपना कौन मोटू पतलू क्या क्या बस वो देखता रहता है।
तो उस वक्त क्या होता है ना, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे क्रिएट होंगी बताइए। अभी मैं खाने को चबाऊंगी अच्छे से, सलेवा क्रिएशन होगा, यस, हमारे मेरे मुंह में सारे एंजाइम्स क्रिएट होंगी, फिर जाके वो खाना जब मेरे पेट के अंदर जाएगा तो वो इजीली डाइजेस्टिव हो जाएगा। मगर मैं खाते वक्त अगर किसी और चीज के बारे में सोचती रहूंगी और खाना खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ मेरे मुंह को भी पता नहीं है, यस, बस खाने के लिए खा रहे हो। अच्छा लंच टाइम हो गया, दाल चावल तो खाना ही है तो खा लो, वैसा हो गया आजीवन। ऐसा नहीं खाना है। हर एक निवाले को इतने प्यार से खाना है, क्योंकि इसी निवाले के लिए आशा मेहनत करते हैं, यस, इसी दाने के लिए तो आशा मेहनत करते हैं ना। सारी मेहनत, ये सारा नाटक, ये सारा खेल, ये किस लिए है? पेट के लिए ही है ना। पहले लोग कहते थे पापी पेट के लिए, पेट पापी नहीं होता है पेट पेट होता है। पेट के लिए हम कर रहे हैं, खाने के लिए कर रहे हैं, हम अपने जीवन को जीने के लिए कर रहे हैं, यस, खाने से एनर्जी मिलता है। तो फिर खाने को ऐसे खाइए ना, प्यार से खाइए। एक रोटी खा रहे हैं, उसका निवाला ले रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि मुझे आज ये निवाला मिला, यस। कहीं पे किसी किसान ने इसको फसल उपज किए, उसके बाद वो आया मेरे घर पे, मेरे प्लेट पे आया। ये कितनी मेहरबानी है भगवान की कि मुझे 2 वक्त खाना मिल रहा है, यस। उन लोगों से पूछिए जो खाना खाना मिलना नहीं करता था, उन्हें खाने के लिए तरसते थे। खाना देख के ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई दे दे खाना तो मैं खा लूं। उन लोगों से पूछिए जिनके घर पे खाना ही नहीं होता है। कहाँ दूर जाएंगे, मुझसे पूछ लीजिए। मैंने इतना सारा इसको अपने लाइफ में झेला है भाई। अपने लाइफ में 1-1 साल तक मैंने रात को खाना नहीं खाया, खाना खाने के लिए तरस गए थे। जानते हैं कितना तकलीफ होता है। आज जो जो खाना मिल रहा है उसको एंजॉय कीजिए, उसको आप धन्यवाद कीजिए कि वो आपके प्लेट में है, और भगवान का शुक्र गुजार हो रही कि आपको खाना मिल रहा है। और उसी खाने के लिए जब हम काम कर रहे हैं तो वो खाना हमें कितने प्यार से खाना चाहिए, ये आप अपने बच्चों को भी सिखाइए और खुद भी खाइए, ओके। बच्चों को बिल्कुल ये मोबाइल वगैरह मत दीजिए खाना खाने के वक्त, वरना उनको भी डाइजेशन, क्या छोटे छोटे बच्चों को डाइजेशन के इश्यूज हो रही हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं होता है खाना, फिर पेट दर्द होता है, फिर कुछ ना कुछ मेडिसिन आपको देने पड़ते हैं। तो रिट्रीव में हर्ड है जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इम्प्रूव करता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में सभी को पता है। कौन है जो एलोवेरा के बारे में नहीं जानता है? और किसी के घर में कोने में एक एलोवेरा का छोटा सा पेड़ जरूर होगा, है ना, पौधा होगा। ये इसको फेंक भी दो, ये जिंदा ही रहता है। इसको आप पानी भी ना दो ना तो भी ये जिंदा रहता है, कभी मरता नहीं है, यस। एक एलोवेरा हो गया, एक गिलोय हो गया, ये सारे ना अमर अमर, इनको अमर वरदान मिली है ये कभी नहीं मरते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। एलोवेरा आपकी गट हीलिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, और हमारी गट हीलिंग होना जरूरी है बिकॉज उसमें प्रोबायोटिक्स होनी चाहिए। स्किन रिपेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। आपके इंटेस्टाइन लाइन को ये सूट करती है, ओके। इंटेस्टाइन लाइन हमारी जो आंतें हैं ना, आंतों को ये अच्छा बनाती है, सॉफ्ट बनाती है, ओके। आज आंतों के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब आपके कॉन्स्टिपेशंस लगातार होते रहते हैं, तो उसमें भी आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, यस। तो उसमें एलोवेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। एलोवेरा एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करती है, आपके लिवर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी होती है एलोवेरा, फ्लश आउट करती है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत जरूरी है आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को डाउन करने के लिए, आपको अच्छी नींद आने के लिए। आपको अगर अच्छा नींद चाहिए तो अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट करती है, ये लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की बहुत जरूरत होती है लड़कों को, तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आपके स्ट्रेंथ और रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस रिडक्शन, अगेन आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए अश्वगंधा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ओके। अगेन वी आर हैविंग बिटर मिलन। करेला, करेला किसे पसंद है? बहुत सारे लोगों को करेला पसंद नहीं है ना,
कोई बात नहीं, रिट्रीव में ये कड़वा नहीं लगता है, रिट्रीव बहुत टेस्टी लगती है। ओके, बिकॉज सिर्फ अकेला करेला नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स हैं, बहुत सारे टेस्टी फ्रूट्स हैं इसके अंदर, तो कड़वा नहीं लगता, बहुत टेस्टी लगता है। और बिटर मिलन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड शुगर कंट्रोल। यस, लोग रोज करेला खाते हैं, करेला जूस पिया कर रहे हैं। अब करेला जूस पी रहे हैं, उसकी अब्जॉर्प्शन होनी चाहिए ना बॉडी के अंदर, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है तो फिर अपना सुबह सुबह इतना क्या क्या कहते हैं, जैसे बड़ा जबरदस्ती आंख नाक कान सब बंद करके इसको पीना पड़ता है कि चलो मेरी ब्लड शुगर लेवल्स अच्छी रहेंगी। तो इतना आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। जो भी वैसा कर रहे हैं उनको बस एक शॉट हमारा रिट्रीव का दे दीजिए, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ जाएंगी, आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ ये नेचुरल और ट्रेडिशनल सपोर्ट है जो सदियों से चली आ रही। बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं करेला का जूस क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, नाउ वी आर हैविंग जिंजर। कौन है जो अदरक के बारे में नहीं जानता है? और जिंजर का सबसे बड़ा काम क्या है? डाइजेशन। यस, डाइजेशन में ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रूव करती है गैस्ट्रिक मोटालिटी को, यानी आपके जो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना, उसमें मदद करती है। क्या? रिलीफ दिलाती है। गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस यानी पेट दर्द करता है भैया, गैस होने से दर्द होता है कि नहीं पेट में बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग पेट पकड़ कर बैठते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, वो गैस्ट्रिक की वजह से होती है। स्पीड अप करती है आपकी गैस को एम्प्टी करने में। ओके, जब कॉन्ट्रैक्शंस होती है यानी अगर दर्द हो रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा स्पीडली काम करती है। आप वैसे भी अगर बहुत ज्यादा आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो गर्म पानी में अदरक यस थोड़ा सा उबाल के कूट के उसको उबाल के पीने से भी बहुत जल्दी इमीडिएटली राहत मिल जाती है। यस, ये यूज किया हुआ नुस्खा है। तो ये आपको नौशिया से रिलीफ दिलाती है। जिनको बहुत जल्दी उल्टियां लगती है ना, हमेशा उल्टी जैसा लगता है, जी मचलता है, उनको भी ये जिंजर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ ये आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल यूज में बहुत ही ज्यादा, मेडिसिनल यूज में यूज होता है, आयुर्वेदिक में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसकी जो सूखी सूंठी कहते हैं उसको भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग। अभी बारिश का सीजन है, अदरक जरूर डाल के चाय अगर पीते हैं तो, वैसे चाय तो नहीं पीना चाहिए मगर अगर चाय के शौकीन है तो अदरक जरूर डाल के पीजिए। वरना हमारा एक रिट्रीव से शुरू करेंगे तो मैं और ज्यादा खुश हो जाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे चलिए विटिक्स नेगुंडा जिसको कहते हैं, ये एक फ्लेवोनॉइड है जो पेन रिलीफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जॉइंट सपोर्ट के लिए है। और साथ ही साथ ये भी ट्रेडिशनल यूज में बहुत ही ज्यादा यूज हो रही है, यानी कि हमारे आयुर्वेदिक में बहुत ज्यादा यूज होती है। और इसका काम क्या है जानते हैं? इसका काम बहुत इम्पोर्टेंट काम ये रोल करती है। हमारे बॉडी के अंदर जो इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही जिसकी वजह से दर्द, आज हर किसी के घर पे जाओ तो एक ही शिकायत होती है, मेरे बदन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। यस, चाहे वो 40 का हो, चाहे वो 60 का हो, चाहे वो 70 का हो, हर किसी की यही एक तकलीफ है कि मेरी बॉडी में, मेरे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है। तो उस पेन के रिलीफ के लिए ये जो विटिक्स नेगुंडा है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज ये सूद करती है, सूद यानी कामनेस, आपके कामनेस बढ़ाती है आपके जो अंदर जॉइंट्स के अंदर, ओके, बोन्स के अंदर, धीरे धीरे आपकी टिश्यू इरिटेशन को कम करती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेचुरल हीलिंग प्रोसेस के साथ काम कर रही है। हम यहाँ पे कोई स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं दे रहे कि आपको पेन किलर अचानक से आपकी पेन कम होगी। ये नेचुरल हील करेगा अंदर से। धीरे धीरे जब चीजें हील होंगी ना तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो तकलीफें थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। और जॉइंट सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अभी जॉइंट्स अकड़ जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बिकॉज फिजिकल वर्क हम बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रमोट करती है बेटर मूवमेंट के लिए। ओके, बेटर मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से हम चल फिर सके। आज हम क्या चाहते हैं बोलिए, 80-90 साल में भी हमारे जो माता पिता जो भी है, हमारे गार्डियंस,
वो अच्छे से चल फिर पाए, बस क्योंकि उनके मन में वो डर होता है, मैं अगर नहीं चल पाऊंगा, बेड में रहूंगा तो कौन मुझे देखेगा। तो उनके मन से अगर आपको डर निकालना है तो रिट्रीव इज द बेस्ट ऑप्शन। ना बनावा पत्ता, ये भी एक हमारे कोरोसोलिक एसिड से भरा होता है, जो बहुत अच्छा है, नेचुरल एंड सेफ सपोर्ट वेट मैनेजमेंट के लिए, ब्लड शुगर के लिए, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन के लिए। ओके, ये आपके मेंटेन करती है हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स, इनहेंस करती है इंसुलिन सेंसिटिविटी को, इम्प्रूव कर रही है इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवेज। बॉडी क्या होता है ना, हमारी जो बॉडी की जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, ये अपने आप सारी बीमारियां ठीक कर पाती है, मगर हम उसको ठीक करने नहीं दे रहे हैं। यस, डायबिटीज हुआ, हम डायबिटीज की मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, थायराइड हुआ, थायराइड की मेडिसिन, हम जो लगातार मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर बॉडी के अंदर की जो मैकेनिज्म है वो काम करना धीरे धीरे बंद करती है, आपको नेचुरल इंसुलिन क्रिएट करना बंद कर देती है, क्योंकि उसको भी पता है। अभी सोचिए आपके घर में ग्राइंडर है, यस, अभी घर में महिलाओं के लिए ग्राइंडर है घर में, तो मसाला क्या वो सिलबट्टे में पीसेगी या फिर ग्राइंडर में पीसेगी? सही जवाब दीजिएगा। नेचुरली ग्राइंडर में ही पीसेंगे, सिलबट्टे में कौन मेहनत करेगा। अभी मेरे घर में ग्राइंडर है तो मैं क्यों जाके सिलबट्टे पीस के मेरे हाथ दर्द करूं। वैसे ही आज हमारी बॉडी का काम हो रहा है, बॉडी बोल रही है आज बाहर से हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन मिल रहा है, तो फिर नेचुरल इंसुलिन के लिए मैं क्यों काम करूं, क्यों मेहनत करूं। ऐसी हो गई आज की बॉडी, जिस वजह से आज हम ज्यादा बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो अपनी बॉडी को एक्टिव करना, तो ये क्या करती है, आपकी नेचुरल इंसुलिन को सिग्नलिंग प्रोवाइड करती है, जिससे चलो भाई इंसुलिन बनाओ बनाओ बनाओ, बॉडी के लिए जरूरी है। तो इससे आपकी पैंक्रियास भी एक्टिव होती है और ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को, हेल्थी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग मेथी टेंग्रिक, जो सभी को पता है, हर घर में यूज होता है, मसालों में यूज होता है। यस, सुबह सुबह ये भी खाना चाहिए, ये ब्लड शुगर सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, और साथ ही साथ ये भी आपके ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन को कम कर देती है। यस, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन होता है उसको कम करती है, जिसकी वजह से आपकी शुगर जो है वो धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। स्लो डाउन करती है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को, और रिड्यूस करती है द रेट ऑफ ग्लूकोज एंट्री इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज जाना, उसका ब्रेकडाउन नहीं होना, उसी की वजह से हमारे जो ग्लूकोज लेवल यानी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसमें आपको वो कम कर रही है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के अब्सॉर्प्शन को कम कर देती है, और इम्प्रूव करती है इंसुलिन रेस्पॉन्स को, जो हमने बताया आपको इससे पहले, इंसुलिन रेस्पॉन्स को ये बढ़ा देती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग नीम, अगेन कड़वा पत्ता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल, सभी पता है, सदियों से नीम के पत्तों को यूज किया जाता है एंटीबैक्टीरियल के लिए। इसको उबाल के नहाते भी हैं लोग, अपने स्किन में बहुत ही ज्यादा इसको यूज करते हैं, और ट्रेडिशनल हर्बल सपोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ, 100% नेचुरल है, सभी को पता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ पावरफुल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के साथ ये हार्मफुल माइक्रोब और इन्फेक्शन से लड़ती है। और साथ ही साथ ये रिड्यूस इन्फ्लेमेशन में भी, जो जॉइंट पेन में भी ये बहुत ही ज्यादा, स्किन में अगर बहुत ही ज्यादा पिंपल्स, एक्ने, ब्लेमिशेस हो रही है, तो आप यहाँ पे हम स्किन के लिए भी दे सकते हैं। यानी हम हर 18 साल की जो बच्चियां हो रही है अभी, हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनकी पिंपल्स वगैरह होते हैं, फास्ट फूड वगैरह खाते रहते हैं, रात को सही समय पे नहीं सोते हैं, तो उनकी स्किन बहुत ही ज्यादा डैमेज होती जा रही है। उन बच्चियों को भी हम इसको बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, यस, ताकि उनकी स्किन और अच्छी रहे, ग्लोइंग स्किन रहे। और एक बच्ची को आप दे दो और उस बच्ची का स्किन अगर चेंज हो गया 2 से 3 महीने के अंदर, वो इतने कस्टमर्स आपके पास लेकर आएगी, इतने कोई भी नहीं लेकर आ पाएगा, क्योंकि उसके फ्रेंड सर्कल में इतने ज्यादा होते हैं
लड़कियां, और एक लड़की की अगर चेहरा साफ किसी ने देख लिया तो बस उसके पीछे सारे लड़की के लड़के पड़ जाते हैं कि चलो क्या खाया तुमने या फिर क्या लगाया, हमें भी बता दो। तो इससे क्या होता है, हम अपने कस्टमर्स बढ़ा रहे हैं। तो हम ये कहाँ पे दे सकते हैं, ब्यूटी पार्लर्स में दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं ब्यूटिशियंस को। इसके अगर सारे इंग्रेडिएंट्स हम बताएंगे तो डेफिनेटली लेंगे। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, हम सारे ब्यूटिशियंस का एक अलग से उसका क्लास करें, ताकि उनको हम कोलाजन मास्क और रिट्रीव और न्यूक्लियोविटा, इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है ब्यूटी पार्लर्स में। देखिए आज गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में तो छोड़ दीजिए, गली गली गांव गांव में भी कौन सी वो महिलाएं जो ब्यूटी पार्लर नहीं जाती हैं। हर कोई ब्यूटी पार्लर जाते हैं, यस। और वहां पे बेवजह का पैसा खर्चा करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं होता है। मगर ब्यूटिशियंस के पास एक बड़ा सा चेन होता है उनके कस्टमर्स का, और ब्यूटिशियंस जो भी कहती हैं हमारी महिलाएं उसको आंख बंद करके मानती भी हैं। तो सोचिए अगर हम 100 से 50 ब्यूटिशियंस के पास पहुंच जाते हैं, उनको हमारे बेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देते हैं, तो वो कितना बड़ा चेन बना सकती हैं। बिकॉज उनकी बातें महिलाएं समझती हैं। जब वो बोलेंगी कि आप उसको खाओ, उसको खाने से आपकी ये सारी जो तकलीफें हैं वो दूर होंगी, तो वो डेफिनेटली, क्यों बताइए, 3 से 4 हजार की क्रीम्स, इतनी महंगी महंगी क्रीम्स आती हैं, जब हमारी ब्यूटिशियंस उन क्रीम्स के बारे में बताती है ना, तो भी महिलाएं संतोष नहीं करती हैं। 3 से 4 हजार की क्रीम्स ले लेती हैं, वो थोड़े से दाग धब्बे या फिर स्किन को अच्छा बनाने के लिए। तो ये तो आपकी बॉडी को अच्छा बनाएगा, तो नहीं लेंगी क्या? सब लोग लेंगे अगर हम अच्छे से यहाँ पे इसकी प्रमोशन कर सके। प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही मायने में कहाँ कहाँ हम प्रमोशन कर सकते हैं? कॉलेज की बच्चियों को दे सकते हैं, यस। उसके साथ हम पार्लर्स में इसकी बहुत ज्यादा प्रमोशन कर सकते हैं। और घर घर में तो करना ही है। हर घर में तो आजकल किसको डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं है, किसको आंखों की दिक्कत नहीं है, किसे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, किसके हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, किसके पास डायबिटीज नहीं है, हर घर में है। तो हर घर में भी हम प्रमोट कर सकते हैं। मगर जब हम एक इंस्टीट्यूशंस को पकड़ लेते हैं ना, तो फिर आपको बड़ा अमाउंट में कस्टमर्स मिल जाते हैं, यस, लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन वी आर हैविंग मंजिष्ठा। मंजिष्ठा बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए, यस। ये भी आपके एक्ने, रैशेस, ब्लेमिशेस के लिए बहुत अच्छी होती है। और साथ ही साथ ये आपके लिम्फ ड्रेनेज के लिए, जानते हैं, लिम्फ ड्रेनेज के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं। आजकल अभी ये ट्रेंडिंग चल रहा है पार्लर्स में। ये जापानीज कोर्स सीख कर आए हैं अभी लिम्फ ड्रेनेज के नाम पे। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मसाज कर देते हैं अपने नेक एरिया में, और कहते हैं हम लिम्फ की ड्रेनेज कर रहे हैं, और उसके लिए हजार रुपए लेके जाते हैं। और लिम्फ ड्रेनेज भी सही ना हो तो भी वेट गेन होता है, और आपकी फेस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग वगैरह रहती है, तो उसके लिए लिम्फ ड्रेनेज बहुत सारे लोग कराते रहते हैं, ओके। तो लिम्फ ड्रेनेज भी अपने आप ऑटोमेटिकली कर रही है, आपकी बॉडी मंजिष्ठा कर रही, हेल्प कर रही है। तो ओवरऑल बॉडी से आपके टॉक्सिन्स ड्रेनेज होगी, यानी बाहर निकलेगी, तो कितनी बड़ी हेल्प कर रही है। रिट्रीव इज वन ऑफ द बेस्ट, मैं क्या बोलूं, इसको संजीवनी ही है। इसको हमें समझना पड़ेगा, बस समझेंगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा हम इसको प्रमोट कर पाएंगे, ओके। जितना ज्यादा हम इसका नॉलेज लेंगे ना, उतना ज्यादा लोगों तक हम इसे पहुंचा सकेंगे। सोचिए वो एक दिन के मसाज के लिए, वो 5 से 10 मिनट या फिर 1 घंटे के मसाज के लिए 2 से 3 हजार आप खर्चा कर रहे हो। आप पूरा 15 दिन इसको ले गो 3 हजार 50 रुपए में, क्या बुराई है? बहुत अच्छी है या बुराई है? बोलिए। आप 15 दिन का कोर्स कर रहे हो, यही बस हमको थोड़ा सा, जो क्या कहते हैं, बातों में, शब्दों में थोड़ा सा बस चेंजेस लेकर आना है, और देखिए कैसे रिट्रीव सेल होती है। अगेन गिलोय किसे नहीं जानता, अमर बेल जिसे कहते हैं, ये एक ऐसी बेल है जिसे कहीं भी फेंक दो, ये कभी मरने वाली नहीं है, फिर से जागृत हो जाती है, थोड़ा सा पानी मिल जाए। और ये गिलोय के पत्ते, जिनको बुखार, कंटिन्यूसली बुखार होता रहता है, उनको देते हैं नहीं काढ़ा वगैरह हम बना के। तो हमारी रिट्रीव में गिलोय भी है, जो फीवर को सपोर्ट करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और सबसे अच्छी काम गिलोय करती है, आपकी लिवर की प्रोटेक्शन करती है।
आपकी लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन तो करती है, साथ ही साथ आपकी लिवर की प्रोटेक्शन करती है, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार है। गुड़मर है इसके अंदर, गुड़मर आपको शुगर क्रेविंग से बचाती है। यस, मीठा खाने का बड़ा मन कर रहा होगा मगर मीठा नहीं खाना है, मगर यहाँ पे ब्रेन आपको सिग्नल्स दे रही है मीठा खाना है, क्रेविंग हो रही है मुझे मीठा खाना है। यस, कभी कभी होता है ना, आधी रात को मन करता है थोड़ा सा चीनी खा लूं, थोड़ा सा आइसक्रीम खा लूं, एक चॉकलेट ही खा लूं, तो शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करती है। और शुगर क्रेविंग कंट्रोल हो जाए तो फिर बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है। यस, डायबिटीज में सपोर्ट मिल जाता है, और साथ ही साथ ये आपके पैंक्रियाटिक के जो बेटा सेल्स होते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करती है, इंसुलिन सिक्रेशन को प्रमोट करती है, यानी बढ़ाती है इंसुलिन सिक्रेशन, और इम्प्रूव करती है इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके डायबिटीज में। यस, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग जामुन। यहाँ पे जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है सभी के सभी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे डायबिटीज के लिए स्पेशली बनाया गया हो। जामुन, करेला, नीम, मेथी, ऐसा ही लग रहा है ना आप लोगों को। यस, ये डायबिटीज तो डायबिटीज, उसके साथ हमारी डाइजेशन सपोर्ट, जामुन जो है डाइजेस्टिव बहुत अच्छा डाइजेशन कराती है, साथ ही साथ ये आपके हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आपके पैंक्रियाटिक सपोर्ट के लिए, डाइजेशन एंड गट हेल्थ के लिए। अगेन वी आर हैविंग ब्राह्मी। ब्राह्मी किस लिए चाहिए? हमारे दिमाग को शांत रखने के लिए और हमारी ब्रेन की शार्पनेस को और बढ़ाने के लिए। यस, मेंटल वेलनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्राह्मी। नेक्स्ट वी आर हैविंग वरुण। वरुण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आयुर्वेदिक में वरुण मिलता है, मैंने कभी यूज किया था इसको। किडनी स्टोन्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ओके, जो क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं ना यूरिनरी में जाती रहती हैं, किडनी स्टोन्स, यूरिनरी ब्लैडर में डिपॉजिट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी किडनी स्टोन्स को फ्लश आउट करने के लिए। वरुण जो है, तो ये हमारी रिट्रीव है जिसके अंदर सारे गुण भर भर के हैं, जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स भर भर के हैं। तो अभी आप मुझे बताओ रिट्रीव किसे नहीं देना चाहिए? चलिए, कौन बताएगा मुझे रिट्रीव किसे नहीं देना चाहिए? रिट्रीव हर किसी को हम दे सकते हैं, रिट्रीव किसे नहीं देना चाहिए? कौन बताएगा मुझे? चलिए जल्दी से, कोई नहीं बताएगा। रिट्रीव हर किसी को देना चाहिए। यस, सिर्फ लैक्टिंग मदर्स को नहीं देंगे, जो माताएं अपनी बच्चों को दूध पिलाती है उनको नहीं देंगे, जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको नहीं देंगे, जो यस, और बाकी सभी लोगों को देंगे। ओके, और बहुत ही ज्यादा अगर यहाँ पे बेड पे है, बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में है, तो ये तो सप्लीमेंट है, दिस इज नॉट अ मेडिसिन, मगर फिर भी ओके। कौन है ये? अच्छा, जस्ट अ मिनट, कहाँ है सर? थोड़ा सा हैंड रेस कराते तो अच्छा। ये दौड़ो गोविंद बेहरा। अच्छा, दौड़ो गोविंद बेहरा सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जस्ट अ मिनट। यस, दौड़ो गोविंद बेहरा सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे? यस सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर हम तो बोलते हैं कि किडनी के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? किडनी के लिए? जी, किडनी में क्या हुआ है सर? जैसा कि किडनी अगर कोई प्रेशर गया किडनी में, अगर उसको दर्द लग रहा है, वही चीज के लिए। हाँ, तो स्टोन हुआ है क्या किडनी में? किडनी पे चेक करना पड़ेगा ना स्टोन के लिए। तो रिट्रीव बहुत अच्छा है, किडनी के लिए आप दे सकते हैं रिट्रीव। जी जी जी। यस, और कुछ पूछना है सर आपको? और तो लिवर में थोड़ा उसको प्रेशर गिरा हुआ तो पहले से। यस, लिवर के लिए भी हमारा रिट्रीव बहुत अच्छा है। न्यूक्लियोविटा भी दे सकते हैं और रिट्रीव भी दे सकते हैं। अभी न्यूक्लियोविटा में हमें इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले फैटी लिवर के ऊपर, बहुत सारे रिजल्ट मिले हैं। तो आप न्यूक्लियोविटा भी दे सकते हैं उन्हें, और रिट्रीव भी दे सकते हैं। ओके,
जी जी जी, थैंक यू मैम। जी सर, थैंक यू। यस, आप हर किसी को दे सकते हैं मगर मेडिसिन नहीं बोलना है किसी को के। यस सर, रंजित सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मैम एक मतलब 70 ईयर का मैम है, उनको मैंने उनका एक्चुअली उन्होंने एक किडनी डोनेट किया अपने बेटे को, तो उनको अच्छा। मैं, हाँ, तो उनको थोड़ा वीक लगता था, तो मैं उनको, और उनका हमेशा लैट्रिन क्लियर नहीं होता था, कॉन्स्टिपेशन भी होता था, कभी कभी ऐसा होता था कि 4-5 बार हो जाता था लैट्रिन सुबह सुबह। तो मैंने उनको दिया था प्रोडक्ट अपना न्यूक्लियोविटा, तो उसमें उनको अच्छा। 4-5 दिन वो कंटिन्यू किया, उनको एनर्जी आया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत लूज मोशन हुआ, तो मैं उनको बोला कि ठीक है, मैं मैम से बात करके बताऊंगा। तो मैम उनको तो रिट्रीव हम दे सकते हैं? यस, रिट्रीव दे सकते हैं सर, उनको जरूर दे सकते हैं। और तो न्यूक्लियोबीटा भी बहुत अच्छा काम करता है सर। हाँ हाँ मैम, तो मैं उनको सोच रहा हूँ कि रिट्रीव भी दे दूंगा, और उनको बोलूंगा 10 डेज आप रिट्रीव लीजिए, उसके बाद फिर न्यूक्लियोविटा को बंद नहीं करना है, उसको कंटिन्यू। उनका माइंड सेट हो गया, यस। एक्चुअली माइंड में बैठ गया अभी कि मैं इसको यूज करने से लूज मोशन हो रहा है करके। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। मगर न्यूक्लियोबीटा हमारे पेट को बहुत ज्यादा, मैंने क्या बोलते हैं, कामनेस पहुंचाती है। जिनको लूज मोशंस होती है ना, वो अगर न्यूक्लियोबीटा खाए तो वो कम हो जाता है। मगर जी जी इनका, इनके केस में उल्टा हो गया। जी जी जी। इनको उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें बहुत थी ना, इसी वजह से हुआ।